वो देवता है। विद्वांसो वै देवाः। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को देवता मानो। ये उपनिषद कहते हैं हमें। तो देवता हमारे यहां संबोधन करते हुए कहते हैं देवियों और सज्जनों। महिलाओं को, माताओं को भी देवी शब्द से पुकारा जाता है। देव उसे कहते हैं जो लेता है और उसे हजारों गुना करके रिटर्न करता है। सहस्र गुण उत्सष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। सूर्य को देवता कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि वह पृथ्वी से जल को सौंपता जरूर है, परंतु अपने पास रखता नहीं है, उसे हजारों गुना करके रिटर्न कर देता है, संसार के लोगों को देता है। सूर्य न हो तो हमारा अस्तित्व ही ना रहे। असावेव चरकर्ति बर्भर्ति जरहर्ति जगत। ये अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजय में कहा है सूर्य के बारे में कि यही सूर्य हमारे लिए हमारा पालन का, हमारा उन्हीं से जन्म होता है, उनसे पालन होता है, तो इस सारे संसार को धारण करते हैं सूर्यदेव, इसलिए इनको देव कहा गया। तो पहले हमने देव को जाना। देव किसे कहते हैं? जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त हैं, वो देव हैं। देवो भूत्वा देवम यजे। देव बन करके हम देवों का यजन करें। शुद्धा पूता हवत यज्ञासः। यज्ञ करने वाले शुद्ध और पवित्र हों। हम देव बने पहले। तो देव बनने के लिए क्या करना है? आप सर्वप्रथम आचमन करते हैं, अंग स्पर्श करते हैं। हम आरंभ से प्रारंभ करें जिससे कि हमें जानकारी हो। जो नहीं जानते हो, जो जानते हो उनके लिए तो बताया नहीं जाता है, किंतु जो बाई चांस कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, क्योंकि मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, मनुष्य अल्पज्ञ ही रहेगा। इसलिए तो हम उस पर चिंतन करें। वांग में अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। हमने पहले मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की, हाथ में जल लेकर के, हथेली पर जल लेकर के, और आचमन किया। आचमन का अर्थ है चमु शोषण धातु से बनता है, जो थोड़ा सा जल लिया जाए, जितना जल गले तक पहुँचे। उस जल को लेकर के हम क्यों जल को लेते हैं? जल सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा ने जल को ही बनाया था, भौतिक पदार्थों में। तो उस जल को लेकर के हम आचमन करते हैं। आचमन करने से क्या होता है? हमारा गला रुद्ध नहीं होता, साफ हो जाता है। जब हम मंत्र पाठ करने जा रहे होते हैं तो गला साफ रहना जरूरी है, तभी जाकर के हम उच्चारण कर पाएंगे। और फिर जल जो है शीतलता का प्रतीक है। जब भी हमें गर्मी लगती है हम जल का सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं। जब हमें सर्दी लगती है हमें अग्नि का सहायता लेना पड़ता है, अग्नि के पास जाना पड़ता है। तो ये जल को लेकर के हमने कहा अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा है। परमपिता परमात्मा, हमारा जो उपस्तरण है, हमारा जो बिछोना है, हमारा जो ये पृथ्वी लोक है, हमारे लिए सुखदायक हो, अमृतमय हो हमारे लिए। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अमृता पिधानमसि स्वाहा। ये जो हमारा द्युलोक है, हमारे ऊपर जिन पृथ्वी लोक और द्युलोक के बीच में हम लोग विराज रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, वह भी हमारे लिए सुखदायक हो। सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वाहा। हे प्रभु, हमारे जीवन में सत्य आए, हम सत्य का चिंतन करें, सत्य का भाषण करें और सत्य का आचरण करें, और हमें यश प्राप्त हो। ऐसा कर्म करें जिससे कि हमको यश प्राप्त हो, हम यशस्वी बने। कीर्ति यस्य सजीवति। जो जीवित वही कहलाता है जिसकी अपनी कीर्ति होती है, जिसका अपना यश होता है। और यदि यश नहीं है, कीर्ति नहीं है, तो मृतवत मारा जाता है वो। यदि किसी को मारना है तो उसके यश को खत्म कर दो, उसको मारने की जरूरत नहीं है। तो परमात्मा से हमने प्रार्थना की, सत्यम यशः श्री, इन तीनों चीज की प्राप्ति कराइए। और फिर हमने कहा वांग में आस्य अस्तु। मेरे मुख में दाएं हाथ में जल लेकर के दाएं हाथ की बीच की 2 उंगलियों से जल को स्पर्श करते हुए हम पहले
अंगों को स्पर्श करते हैं, पहले मुख को। वांग में आस्य अस्तु, हे प्रभु हमारे मुख में बोलने की शक्ति रहे। क्या बोले? वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृशम, मैं अपनी वाणी से शहद की तरह से वाणी बोलूं। वाणी ऐसी बोलिए सबका आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचन का दरिद्रता। प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणियों को प्रसन्नता होती है, इसलिए मनुष्यों को चाहिए उसी वाणी को बोलें जिस वाणी से लोगों के हृदय में शांति पहुँचे। वाणी ऐसी बोलिए सबका आपा खोए, और उनको शीतल करे आपों शीतल होए। इस बात को हम चिंतन करते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करें और अपने जीवन में इन मंत्रों के भाव को धारण करते हुए आगे बढ़ें। वांग में आस्य अस्तु, किसी की चुगली न करें, किसी की निंदा न करें, वाणी का दुरुपयोग न करें। नसोर में प्राणो अस्तु, मेरी नासिका में श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया यावत जीवन चलती रहे। अधिना श्याम शरद शतम भूयश्च शरद शतात, जो कहा गया है, तो यहाँ पर ये सारे मंत्रों में वही बात आती है। अक्षणोर में चक्षुरस्तु, मेरी आंखों में देखने की शक्ति बनी रहे। मैं क्या देखूं? मित्रस्य चक्षुषा समीक्षन्ताम, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, हम मित्र की दृष्टि से सबको देखें। कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु, मेरे कान में सुनने की शक्ति बनी रहे। मैं क्या सुनूं? मैं वेदवाणी सुनूं, मधुर वचन सुनूं, मैं सत्य वचन सुनूं, मैं उपदेश सुनूं। समश्रुते न गमे मही माँ श्रुते न विराधसी। वेद कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम जो कुछ भी सुनो अच्छाइयों को ग्रहण करते जाओ। समश्रुते न गमे मही, हम जो सुने, जो अच्छी बातें हैं, जो हितकारक बातें हैं, वो अपने जीवन में धारण करते रहें। भूले नहीं, माँ श्रुते न विराधसी, जो कुछ भी हमने सुना है उसको भुलाए नहीं। तभी इन मंत्रों का पाठ करने का लाभ है। कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, बाहोर में बलमस्तु, मेरे बाहों में बल हो, मेरी टांगों में शक्ति हो। ये सब शक्ति हमने क्यों मांगी? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी हम धर्म का पालन कर सकेंगे, धर्म का आचरण कर सकेंगे, धर्म का प्रचार कर सकेंगे। इसलिए इन मंत्रों का पाठ हमने किया। फिर कहा अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु, मेरे ये अंगों में जो है स्वस्थ रहें सदा, कभी भी हम बीमार न रहें। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम शृणुयाम शरदशतम प्रब्रभाम शरदशतम अधिनाश्याम शरदशतम भूयश्च शरदशतात। आर्यो गण बैठे हुए सभी, आप सब संध्या करते हैं। इस मंत्र में प्रतिदिन ये कहा जाता है कि हे प्रभु, हम आपके सूर्य चंद्र रूपी चक्षुओं को, क्योंकि उनके बिना हम देख नहीं सकते, एक प्रकाश ना हो तो हमें दिखाई नहीं देगा, हमारी आंखें देख नहीं पाएंगी। इसलिए सूर्य चंद्र हमारे माने चक्षु रूप में हैं। तो तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतम, हम 100 वर्षों तक देखते रहें। शृणुयाम शरदशतम, 100 वर्षों तक बोलते रहें। प्रब्रभाम शरदशतम, 100 वर्षों तक बोलते रहें। अधिनाश्याम शरदशतम, 100 वर्ष तक स्वाधीन होकर के रहें, पराधीन होकर के न रहें, रोगी होकर के न रहें। हम अपना शरीर को इस तरह से बनाएं कि ये सब जो क्रियाकलाप है, जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, उनको जीवन में हम धारण कर सकें, पालन कर सकें। तो सबसे पहले हमने पवित्रता की प्रार्थना की। पुनन्तु मा देवजना पुनन्तु मनसा धिया, अभी ये मंत्र बोल रहे थे बारंबार। जो भी यज्ञ में बैठ रहे थे उनसे पहले मंत्र से जलाभिषेक करते हुए कहा कि परमपिता परमात्मा हम सबको पवित्र करे। पवित्र जल से नहीं होता केवल, अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति मना सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। जल से तो केवल शरीर की शुद्धि होती है। अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति मना सत्येन शुद्धति, मन की शुद्धि सत्य से होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तपस्या के द्वारा इस आत्मा की शुद्धि होती है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। तो पहले हमने शुद्धि कराई अपनी, और फिर मंत्रों के द्वारा प्रार्थना की स्वास्थ्य के लिए।
तो ये बात मैंने आपको सामान्य बात जो आरंभ की बात है बताई। अब यज्ञ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एव एष वस्तुष्ट कामधुक्। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना की गई है, रचना करते हुए परमपिता परमात्मा माने भगवान कृष्ण ने परमात्मा की वाणी को हमारे सामने रखा है और उन्होंने ये कहा कि अनेन प्रसविष्यध्वम, ऐ मनुष्यों आप इस यज्ञ के माध्यम से अपनी उन्नति करो। एष वस्तुष्ट कामधुक्, यह यज्ञ आपके लिए कामधुक् है, कामधेनु है। अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, यह यज्ञ जो है भुवन का नाभि है, अर्थात मूल केंद्र है। नाभि जिस तरह से बच्चा मां के पेट में रहता हुआ सारा कुछ मां से लेता है और 9 महीने तक उसमें रहता है, ठीक इसी तरह से ये संसार रूपी जो परमात्मा का गर्भ है, इस गर्भ में हम रहते हुए इस यज्ञ रूपी नाभि का हमको सहयोग लेना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम ने किया था, राजसूय यज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो यज्ञ की परंपरा आरंभ से है। पुरुष सूक्त में यज्ञ की महिमा गाई गई है और सर्वत्र यज्ञ की महिमा गाई गई है। तो यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान। समय मेरे विचार में हो गया 10 मिनट, मुझे बताया था। समय का भी ध्यान रखना चाहिए। पूरा हो गया? हाँ जी, अच्छा लगता है, आप थोड़ा बताइए और 5 मिनट बताइए। चल बोले, अनुमति है? ये संगतिकरण दान और हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही जी, क्योंकि ये बात तो जो है चलती रहती है, बोलते रहें तो निकलती रहेगी। तो हम जितना जाने, जितना सुने उसको धारण करें, तो उसके लिए हम सुने भी और बोलें भी। केवल इस कान से सुन करके इस कान से निकाल दें तो उसे उसका कोई अर्थ नहीं होता। कहते हैं वो एक सुनार जो आया था राजा के पास, 3 मूर्ति सोने की बना करके लाया और राजा के पास रखा और बोला, राजन मैंने ये 3 सोने की मूर्ति बनाई है और इन मूर्तियों को आप खरीदें, आप ही खरीद सकते हैं, आप राजा हैं। तो बोले इन मूर्तियों का क्या अभिप्राय है, ये मूर्तियां क्यों बनाए हो आप, हमें बताओ तभी हम आप इसे खरीद सकते हैं। बोले नहीं, आपके पास बड़े बड़े बुद्धिमान मंत्रीगण हैं, तो मैं आपको समय देता हूं हफ्ता भर के बाद आऊँगा और आप जो है अपने मंत्रियों से समझेंगे कि क्या बात है। हमने अच्छा नहीं, मैं बात छोड़ दिया बीच में। बात ये थी कि राजा ने पूछा कि इसकी क्या कीमत है, तो उसने कहा एक का दाम 1000 रुपये, दूसरे का दाम 50,000 रुपये, तीसरे का दाम लाख रुपये। सोना बहुत सस्ता रहा होगा उस समय, तो फिर भी जो है इतना दाम था। तो 7 दिन के बाद आया तो उसने कहा, राजन आपका पता लगा हमने क्यों इसका दाम इतना रखा है? एक सब सोने की मूर्ति है और सब समान वजन की है और समान साइज की है, तो ये तीनों मूर्तियों के अलग अलग दाम क्यों रखे हमने? तो एक वृद्ध मंत्री थे, वो आए एक सीख लेकर के, झाड़ू का तिनका लेकर के। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। पहले वाले मूर्ति के कान में डाला, वो तिनका जो है इधर निकल आया, सीख, झाड़ू का सीख जो होता है ना, वो इधर निकल आई। दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो मुंह की तरफ से निकल आई। आप सब माने समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, जानकार हैं सभी लोग। जब तीसरी मूर्ति के कान में डाला तो कहाँ निकली होगी बताइए? ऐसा है, बच्चे बोल देते हैं अंदर चली गई। यदि ऐसा है तो ठीक भी है। अंदर चले जाने का अर्थ यह है कि आचरण में लाना। तीसरी मूर्ति जो है उसके कान में नहीं निकली, न आँख में निकली, न मुंह से निकली, न नाक से निकली, किंतु वो जो है अंदर रह गई। अंदर रहने का अभिप्राय यह है कि जो कुछ भी हमने सुना वो हम अपने जीवन में धारण कर लिए, ये बात थी। तो हमने सुनी है जो बातें, उसको धारण करें तो उसका माने यथार्थता होगी, उसका लाभ होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, देव पूजा, संगतिकरण, दान। देव पूजा तो मैंने बताया आपको, पूजा का अर्थ है यथा योग्य व्यवहार, माने जो जैसा है, जिस रूप में है उसको। कुलुंचानाम पतये नमः, तस्कराणाम पतये नमः वेद में लिखा है। तस्करों का जो पति है अर्थात डकैतों का जो सरदार है उसको भी नमस्कार करना है। तो नमस्कार का क्या अर्थ है?
नमः प्रभवत्वे शब्दे, विनम्रता युक्त शब्द को नमस्कार कहते हैं, झुकने को कहते हैं। नमस्ते, मैं आपके सामने झुकता हूँ। मेरे ये जो पांचों मैंने 10 उंगलियां हैं, हृदय के सामने ऐसे रख करके सर को झुकाता हूँ। मन वचन कर्म से मैं आपका सम्मान करता हूँ। नमः ते, मैं आपके सामने झुकता हूँ, आपका आदर करता हूँ। ये हुआ। तो देव पूजा का अर्थ जो है सम्मान करना है। मैंने कहा आपको वेद में कहा गया है, माने कुलुंचानाम पते नमः, सस्कराणाम पते नमः। रात में कोई व्यक्ति आ जाए, रात में क्या करेंगे आप? उसको 12 बजे 1 बजे आ जाए बिना सूचना दिए, कौन आ सकता है? एक तो साधु संत महात्मा आ सकते हैं, तो वो तो पता लग जाएगा उनका। किंतु जो लोग आते हैं रात में, वो कुछ लेने के दृष्टिकोण से आते हैं। वो डकैत हो सकते हैं, चोर हो सकते हैं। तो उनके साथ आप क्या करेंगे? उनका सम्मान करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, बैठाएंगे, अथवा उनको दंड का प्रहार करेंगे? तो वहाँ दंड का प्रहार करना चाहिए। नमः शब्द का अर्थ दंड भी है। नमः वज्रार्थेषु पठितः, नमः शब्द का अर्थ वज्र भी होता है, नमः शब्द का अर्थ सम्मान करना भी होता है। तो अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना देव पूजा कहलाता है। जो चेतन देवता और जड़ देवता दोनों की पूजा करना। अभी हमने आप जड़ देवता की पूजा की, यहाँ पर अग्निदेव की पूजा की। ये अग्निदेव यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म कहलाता है। तो श्रेष्ठतम कर्म किस लिए कहा? इससे सारे संसार का कल्याण होता है। तो इस कारण से इसको श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। अब माताएं बैठी हुई हैं, माताएं भोजन बनाती हैं तो क्या करती हैं? दाल बनाती हैं। दाल बनाती हैं तो उसमें छोंकती हैं। छोंकती किस लिए हैं? क्या क्या डालती हैं? थोड़ी सी जीरा डालती हैं, और थोड़े 1-2 मिर्च डालती हैं, और थोड़ा सा घी या तेल डालती हैं, और बहुत सारी दाल को छोंक देती हैं। वो छोंकने का क्या अर्थ है? महर्षि दयानंद जी से किसी ने पूछा था, स्वामी जी आपकी सारी बातें तो सही है, पर हमें समझ में नहीं आती कि आप यज्ञ मतलब करने के लिए क्यों कहते हैं, ये घी क्यों जलाते हैं, घी जलाने से क्या लाभ है? तो उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि देखो, कोई व्यक्ति, अगल बगल वाला व्यक्ति, पड़ोसी व्यक्ति 2, 4, 10 मिर्च भी खा सकता है। मैंने देखा महाराष्ट्र में जाकर के सूखे मिर्च को चटनी बना करके खाने को देते हैं। परंतु 1-2 मिर्च यदि अग्नि में डाल दें तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग छींकते हुए परेशान हो जाएंगे। इससे क्या पता लगता है? अग्नि देवता है, अपने पास रखते नहीं है, वो हजारों गुना करके हमको रिटर्न कर देते हैं। जो आप अग्नि में घृत डालते हैं उससे हजारों टन ऑक्सीजन बनता है। आज वातावरण दूषित कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, सारी इंजन चल रही हैं, और उससे क्या होता है? वातावरण दूषित होता है। हम क्या करते हैं? शरीर में सुंदर से सुंदर पदार्थ अपने अंदर लेते हैं, अब जब छोड़ते हैं तो दूषित हो जाता है, दुर्गंधित हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करने का आदेश है, यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ शिष्टासिना सर्वे मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वगम पापम ये पचंतात्म कारणात्। जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करते वो पाप करते हैं, पाप खाते हैं, ये कहा गया है। जो अपने लिए पकाते हैं, जो स्वार्थी हैं, केवल आघो भवति केवल आदि, अकेले खाने वाले स्वार्थी होते हैं, असुर होते कहा गया है। तो यज्ञ करने का एक लाभ यह है कि हम जो है सबका कल्याण करते हैं, सबका हित करते हैं, अपना भी कल्याण होता है। आप चाहें तो आपके शत्रु को ना मिले इसका लाभ, यह संभव नहीं हो सकता है। तो यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अग्निहोत्री टाइटल होती है, यहाँ पर होता होते थे, पाणिग्राही होते थे, ये सब जो नाम है ये हमारे पूर्वज यज्ञ किया करते थे इसलिए उनका नाम होता था। आजकल वो अग्निहोत्री नाम रखना बंद कर दिए हैं, क्योंकि अग्निहोत्र करते ही नहीं। अग्नि में आहुतियाँ डालते नहीं, किस प्रकार का डालते हैं? सुगंधि वर्धक, पुष्टिकारक, कीटाणुनाशक, माने इस तरह के पदार्थ उसमें डालते हैं जिससे कि अग्नि में जो कुछ भी वस्तु डाली, जैसे कि मिर्च डाला तो हमें मिर्च का लाभ मिलता है, और यदि हमें घी डाला तो घी का लाभ मिलता है, सुगंधि फैलती है। आप देखते हैं जब घी डालते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, जब सामग्री डालते हैं, आहुति देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया देव पूजा। देव पूजा की बहुत लंबी बात हो सकती है, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। संगतिकरण, मेल मिलाप, हम लोग यज्ञ में बैठे हैं, ये संगति है। साथ मिल करके चल रहे हैं, साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर बोलो। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझानाना उपासते। वेद भगवान कहते हैं ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में,
10वें मंडल में, तो प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों के भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो इस यज्ञ के माध्यम से हम संगतिकरण करते हैं। घृत सामग्री अग्नि का ये भौतिक रूप है, केवल यही नहीं है यज्ञ, ये प्रतीकात्मक है, इनसे हमें सीखना है। जितने भी श्रेष्ठतम कर्म है सारे संसार में वो सब यज्ञ कहलाते हैं। तो उसका प्रतीक ये है, वातावरण शुद्ध होता है, वृष्टि होती है, मरते हुए आदमी जी जाता है। मैंने देखा है, मेरी अपने घर की बात बताऊं, माता जी अस्वस्थ हुई और हमने यज्ञ कराया गुरुकुल नव प्रभात आश्रम से। आचार्य बृहस्पति जी, आचार्य योगेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पीछे, उनके अनुज हैं, तो वो आए और अपने ब्रह्मचारियों को लेकर के आए और उन्होंने यज्ञ किया, सामवेद पारायण यज्ञ। और माँ फिर जी गई 5 वर्ष, 5 वर्ष तक रही। तो कहने का मतलब है, मैं और भी देखा हूँ कई जगह पर। कलकत्ता में मैंने यज्ञ कराया, चतुर्वेद पारायण यज्ञ। आप गए थे आचार्य स्वामी व्रतानंद जी, उनके घर में भी गए आप, सुधा जी के पास, आपको ध्यान होगा। तो वहाँ चतुर्वेद पारायण यज्ञ मैंने करवाया था। तो उनके पिताजी अस्वस्थ थे, पिताजी भी स्वस्थ हो गए। तो यज्ञ के माध्यम से हम स्वस्थ होते हैं, वृष्टि होती है, वर्षेष्टि यज्ञ कहलाता है, पुत्रेष्टि यज्ञ कहलाता है। भगवान श्री रामचंद्र पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त हुए। तो ये बहुत विस्तृत विषय है। तो यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान, दान की भावना होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दो। यदि श्रद्धा नहीं है तो हिया देयम, लाज से दो। यदि हम नहीं देंगे हमको लोग कंजूस कहेंगे, कृपण कहेंगे, इसलिए कुछ दान दो। फिर भी यदि आपको लज्जा भी नहीं है तो भिया देयम, डर से भी दो। डर से क्यों दो? धनस्य तीसरो गतयो भवंती, धन की 3 गतियां होती हैं, दानम भोगो नाशश्च, दान, भोग और नाश। यदि दान करेंगे तो सारा लाभ आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो देता है उसको पाता है, जो नहीं देता सो नहीं पाता। आपने पिछले जन्म में उत्तम कर्म किया था, आप मनुष्य बन करके इस पुण्यतम कार्य को कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे हैं, सत्संग में बैठे हुए हैं और अच्छी बातें सुन रहे हैं, अच्छी बातों का मनन कर रहे हैं। आपने दिया नहीं होता तो ये अवसर नहीं मिलता, गाय भेड़ बकरी की तरह से घूमते रहते। हमारी जो आत्मा है, इस आत्मा के साथ किए हुए कर्मों का फल ही जाता है, बाकी सब यहीं रह जाता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जन श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। तो धनानि भूमौ, धन पृथ्वी पर रह जाता है, पशु गोठ पे बंधे रह जाते हैं। भार्या गृहद्वारी, पत्नी घर के दरवाजे तक साथ देती है। जना, पति जो है श्मशान तक साथ देता है। और ये जो शरीर है चिता तक साथ देता है, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं। चिता में जल करके राख हो जाता है, भस्मान तग्वम शरीरम, ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर। तो ये बात आपको बताया, तो मैं समझता हूँ उधर से आचार्य जी भी थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं, तो आपकी बात को मैंने रखी है। तो धन्यवाद बहुत बहुत, आपने बड़े ध्यान से सुना है। आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, बुरी लगी तो मुझे लौटा देंगे, मैं अपने पास रख लूँगा उसको। धन्यवाद। ओम तदेवाग्निं तदादित्य तदवायु तदचंद्रमा तदेवं शुक्रं तद्ब्रह्म तापसः प्रजापति। ओम शांति शांति शांति। ओम परम पावन आर्य समाज संबलपुर वार्षिक उत्सव तथा यजुर्वेद पारायण यज्ञ ब्रह्मा समेत समस्त यजमान दंपति महोदय महोदय, सम्मानास्पद पूजास्पद सन्यासी वृंद, वानप्रस्थी वृंद, आगंतुक धर्म प्रेमी, वेद प्रेमी सज्जन वृंद, मातृशक्ति, समस्त ये वैदिक धर्म शुभेच्छु समस्त को वैदिक अभिवादन नमस्ते ज्ञापन पूर्वक। आजिकार पवित्र सत्संग समारोह रे आम कृष्णदेव शास्त्री बड़ सार गर्भक प्रवचन आम शुणुले। परमपिता परमात्मा पवित्र अपुरुषीय ज्ञान वेद आम समस्त अत्यंत पवित्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा मान हृदय भितर
परमपिता परमात्मा प्रथम करी ए पवित्र वेदवाणी प्रदान करिसेंती। तेणु पवित्र वेदवाणी अपुरुषीय एवं से तार प्रमाण आमे बहु प्रकार जेते प्रकार आम दर्शन अच्छी धर्मशास्त्र अच्छी से तो पाइबा, गीतारे मध्य पाइबा। श्रीकृष्ण मध्य वेद को सम्मान देइछन्ति। कृष्ण भाषा जदि एटा परमात्मा भाषा जदि भाइबा से हिसाब से भी हम, कृष्णकर भाषा भी जदि आमे भाविबा ताले से कहउछन्ति वेदोहम साम वेदस्मि। वेद तो अच्छी किंतु ता भितर साम वेद अति प्रिय मोर। भागवत जदि आमे जो माने पुराण पढ़ुचे सेमिति जानुचे जे वेद जे गुरु जाने वेद तत्व। आपण देखुथुए जो माने भागवत पढ़ुचन्ति जे गुरु जाने वेद तत्व। कहार शरण जीवाई से कहते जे जो गुरु वेद तत्व जानी तार शरण जाओ। तेणु आमे जदि वेद को ओह्लै आसवा एवं वेदर प्रमाण जदि आमे खोजिबा ताले वेदरे यजुर्वेदरे 31 अध्याय रे गोटे मंत्र आसुची तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत सामानि जजिरे तस्मात् जजु तस्मात् अजायत। तस्मात् यज्ञात् तस्मात् आपण माने समस्ते सुधीवृंद जानुथिबे परम पिता परमात्मांकर ठारू तस्मात् यज्ञात् परम पिता परमात्मा को यज्ञ कहुई यज्ञ कहुई। आपण माने बहु जगह देखुथिबे यज्ञ भी विष्णु विष्णु को यज्ञ कहुई यज्ञ को विष्णु गद्य कहुई। एवं विष्णु बोले साधारणतः आम भाषा रे जो विष्णु आमे कहूचे ऋषि दयानंद व्याख्या कला बेले से विष्णु को कहते विष्णु व्यापकत्वात्। व्यापक दृष्टि व्यापक अर्थ रे विष्णुकर शब्द करा जाए सर्वव्यापकत्वात्। समस्त सचराचर जगत भितरे ए स्थावर जंगम भितरे जे परिव्याप्त अछंती से परमपिता परमात्मा को अति संक्षेप विष्णु कहा जाए। एवं यज्ञ मध्य से विष्णुकर नाम। आमे जेमिति मंत्र पढ़ुचे सरस्वती यज्ञ कला बेले सरस्वतींकर आमे कहूचे पावकानः सरस्वती बाजे भीर बाजिनीवती यज्ञ वस्तु ध्याय वस्तु। यज्ञ वस्तु जे यज्ञ को विस्तार करती शोभावर्धन करती पुष्टि करती कल्याण करती से अन्य कहीं नुहंती वेद माता सरस्वती वाणीर देवी। तेणु परमपिता परमात्मांकर संबंध में आमे जेते प्रकार मंत्र अच्छी आमे देखिबा वेद गुड़ी को अंडाळिबा जदि ताहेले परमपिता परमात्मा को पुरुष रूप में संबोधन कराई, स्त्री रूप में संबोधन कराई, क्लीबलिंग रूप में संबोधन कराई। अथर्ववेद गोटे मंत्र आसी तम हीन पितावसो तम मात शतक्रतो बभुवित अथाते सुम नमीमहे। हे परमपिता परमात्मा परम कारुणिक सुम नमीमहे। मु मानवीय शरीर भितरे विभिन्न प्रकार राग देश ईर्षा भितरे सर्वदा बुड़ी रही मोर मति भ्रमित होउची मो पथभ्रष्ट हो जाए। प्रभु मोर मति को सुमति रे परिणत कर दियंतु, मते सुमति प्रदान कर दियंतु। तेणु से कहले तम हीन पिता आवसु। हे प्रभु तुम्हें ही समस्त जगतर पालक पिता अन्नदाता। तुम हीन माता। हे प्रभु माँ भली तुम्हें ही समस्त को पालन करुछ। माँ जमती क्षीर सेवा देकरी पालन करती परम पिता परमात्मांकर करुणा सीमाहीन सीमाहीन। आमे यज्ञ कला बेले बहु मंत्र पढ़ुचे यज्ञ रे आहुति देला बेले परमपिता परमात्मांकर करुणार हिसाब नहीं, करुणार हिसाब नहीं। आमे तांकर करुणा गणी पारिबा नहीं। तेणु आमे यज्ञर परकरे आम सभापति महोदय आज निवेदन रखिते आज ए पवित्र यजुर्वेद मंत्र तो यजुर्वेदर आमे अनुसार जो देखिबा आज 5टी अध्याय आमर जाइछि। ए 5 अध्याय भितर यज्ञ जदि आमे यज्ञर स्वरूप को जदि देखिबा ताहले बहु गुड़ाए मंत्र आमे कहि सारलेनी बहु गुड़ाए। प्रथम मंत्रटी आमे सब बेले पढ़ुचे ओम ईशे त्वर्जेत्वा वयवस्त देवो सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि। परमपिता परमात्मा यज्ञ कले कौन लाभ हम यजुर्वेदर प्रथम मंत्र रे घोषणा कर देछि।
ईशे ए समस्त प्रकार ईश जमी विवाह बेले ईशे एकपदी भव सा कहते विवाह कला बेले सप्तपदीर प्रथम मंत्र ईश शब्द रे आसुची से ईश शब्द को लेकर प्रथम मंत्र आरंभ होती ईशे त्वरिजे वायवस्थ देव सविता प्रार्पयतु यार यही मंत्रर देवता होती सविता देवता सविता प्रसविता जे सृष्टिकर्ता से ही सविता तत्सवितुर्वरेण्यम जोटा आम गायत्री मंत्र को प्रसविता सृष्टिकर्ता ये सारा सृष्टिर संचारक संहारक भी पालक भी सर्जक मध्य परमपिता परमात्मा होचंती सविता से मंत्र देवता होची सविता एटा यज्ञपरक मंत्र ए प्रथम मंत्र यज्ञपरक मंत्र एवं एथिरे कहैछि तुमर समस्त प्रकार बल एवं समस्त प्रकार आरोग्यता गुण को बढ़ेब जदि किए यज्ञ परमपिता परमात्मा कहते तुमको यज्ञ जिगाति चेतना गोटे मंत्र अच्छी यज्ञ जिगाति चेतना जो मैंने यज्ञ करती तांकर चैतन्य उदय हो जाए आमे चेतन शक्ति अर्थात विचार पूर्वक जो तो मंत्र आम उच्चारण करुचे मंत्र कहीं ऋषि ध्यान को जड़े पचार आम मंत्र कहीं उच्चारण करियो आमे तो यज्ञ बोले आम जदि परिवेशर शुद्धि करुचे आरोग्य जदि करुचे धूआं जदि आमर समग्र सृष्टि को अम्लजान देदेव ताहले आम केवल घृत आहुति देदेले चली था आम कहीं मंत्र उच्चारण कर ऋषि दयानंद बारी रोचक उत्तरटे देते देख मंत्र उच्चारण करिवार द्वारा एक तो वेद मंत्र कंठस्थ रही हो तुम एवं मंत्रर ध्वनि गुड़िक सृष्टि होती समग्र विश्व अग्निव्रतंकर आपण भाषण शुणुवे जो फिजिक्स साइंटिस्ट वर्तमान कहते ए सारा विश्वर सृष्टि गुड़िक प्रथम मंत्र ऋग्वेदर जो अच्छा मधुचंदा गोटे ऋषि बोले ऋषि खाली नुहंती मधुचंदा रश्मि रे तैयारी ओम अग्निम मिड़े पुरोहितम ये जो कौचे से रश्मि सेटा गोटे फिजिक्स माध्यम से कहते प्रमाण करी कहते वैज्ञानिक डाकी करी ये सारा विश्व ब्रह्मांड ये रश्मि रे तैयारी से रश्मि वैदिक रश्मि ईश्वरीय ये जो तांकर ज्ञान रूपक रश्मि रे सारा सृष्टि तैयारी एथि प्रथम मंत्र हूँ मधुचंदा ऋषिंकर ये हूँ अग्निर्देवता एवं सेठी कहुची ओम अग्निम मिड़े अग्नि शब्द उच्चारण है अग्नि परमपिता परम आमे जो जालिले से भी अग्नि आउ ईश्वर को मध्य अग्नि कहुची अग्नि यौगिक शब्द वेदर समस्त शब्द यौगिक आमर आज भूल है कौटी गोटे जदि विष्णु शब्द हो गला ताले पुराण रे खोजिबा अरे भाई से पुराण सहित एटा मिसीगला तो बोले यही पुराण कथा वेद अच्छी भावी दूसरी जदि ये गणेश शब्द ये पाइबा ताले आम जो पुराण पढ़ुचे गणेश पुराण से बोला हो यहाँ तो भी वेदटा भी तो पुराणटा एटा पुराण तो पढ़ी गणेश पुराण एटी भी तो गणनाम तम गणपति हवामही अच्छी जे बुध ग्रह पूजा करी ग्रह शांति कर से जो पढ़ी पकाउं ये आम उद्बुध से आग्ने प्रतिजाग्री अग्नि जितेबाला आम उद्दीप्त करुचे जितेबाला द्वितीय मंत्र पढ़ी करी अग्नि आधान कलापड़े उठाऊे जितेबाला पंखा मारिक हाथ करी कर्पूर देकरी ओम उद्बुध से अग्नि हे अग्नि तुम्हें उठ आम बुझा चेष्टा करूनी चैतन्य उदय आमर हो पारुनी आम से बुध ग्रह सहित मिसीगले एटी अग्नि को उद्दीप्त करने को चाहूँगी आम सब जो अग्नि आमर वर्तमान ए यजमान को अत्यंत भाव में हर्षित करने परिवृद्ध करने पुष्ट करने परिवर्धित करने समृद्ध करने जो अग्नि आम आदान करें से अग्नि पुणी कौ जगार आदान करें ओम सो आम कहे ओम भू आम जिते ओं भूर्भुव स्व कहुचे ओं भूर्भुव सो इव भूमना पृथ्वी इव बरीमणा एमिति जगार अग्निर आधान होची द्योरिव भूमना दियो देखंतु जोठी समग्र विश्वर नक्षत्र मान परि प्रकाशित होचंती से होची द्यो अंतरिक्ष मझी अवस्था पृथ्वी निम्न अवस्था दियो भली अत्यंत देदीप्यमान विस्तृत जोटा एमिति होची आमर ए यज्ञस्थली पृथ्वी पृथु विस्तारे ए पृथ्वी बोले एठी यौगिक शब्द हिसाब से आम बुझा पृथ्वी बरीमणा पृथ्वी बोली अत्यंत विस्तृत पवित्र देव यज्ञ ए पृथ्वी मातांकर भूमि तांकरी कଳରେ ए पवित्र अग्नि को मु स्थापन करुची उद्दीप्त करुची बढ़ाऊँची कौन हम यहाँ अयंत इदम आत्मा मोर आत्मा समिध भली
ए आत्मा हूँ ए समिध हूँ आत्मार एक प्रतीक मु आत्मा को समिध रूप से अग्नि रे आहुति करुँची अग्नि होचंती से परम पिता परमात्मा समग्र सृष्टिर आगुआ जे अग्नि अर्थात जी अग्रगण्य नेता ए सृष्टि जेतेबेले नथिला जे ईश्वर थिले से होचंती अग्नि समस्तंकर आगुआ जी समस्तंकर नेता जी समस्तंकर पुरोहित जी अग्नि मिड़े पुरोहितम ए मंत्र कहूँ अग्नि ही पुरोहित अटंती सारा सृष्टिर आगे पुरोहित पुरो माने आग हित मंगलकार सारा सृष्टिर मंगल करुछंती जी आगे एठी जदि पुरोहित माने मंत्र पढ़िक यज्ञ करने को आग को नौचंती ए माने पुरोहित समाज रे जदि कौन नेता आग को नौबा चेष्टा करुछंती से पुरोहित एवं ए सृष्टि रे जो माने परर कल्याणकारक जेते अछंती समस्ते अग्नि समस्ते पुरोहित किंतु आमे जेतेबेले निस्तब्ध थाऊ आमे जेतेबेले निष्क्रिय थाऊ आमे जेतेबेले मूर्छागत थाऊ सृष्टि प्रलय बेले जीए जाग्रत थांती समस्तंकर कथा बुझुतांती से होचंती सारा सृष्टिर सार्वजनीन सार्वकालिक एक सत्ता चिंतन परम पिता परमात्मा जहाँ परमात्मा कौचे ईश्वर कौचे ब्रह्म कौचे विष्णु कौचे गणेश कौचे शिव कौचे काली कौचे दुर्गा कौचे माँ कौचे बापा भी कौचे बंधु कौचे जनिता कौचे सबू किछि कौचे आमे मंत्र पढ़ुचे से बापा भी से माँ भी से भाई भी से बंधु भी सबू सखा सबू किछि से अटंती तेणु तम ही न पिता वस तम माता शतक्रतो माँ तो आमर गोटे संतान दुईटा पांचटा 10टा संतान सेवा करुँच सृष्टिर असंख्य ए जलचर उद्भिदचर जेते अछंती प्राणी आउ जेते भी आमर अंडज आमर जेते भी जरायुज आउ जेते प्रकार प्राणी अछंती से दज समस्तंकर करुणा करुवा परम पिता परमात्मा तेणु प्रभु कहले यहीटा द्वारा तुमर कल्याण मानव सृष्टि जदि सामग्रिक भाव में कल्याण करिवार अछि ताहले ईसे तोर जे त्वा एटा श्रेष्ठ कर्म जेमती आमर शास्त्री जी कहते ये हूँ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ सतपथ ब्राह्मण रे एक कथा कहला यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म श्रेष्ठ पुणी तम लगाई आमे कहले श्रेष्ठ कहीदेले तो चली जाता भाई आपण श्रेष्ठ व्यक्ति बोले सरीगला ए गाँव श्रेष्ठ व्यक्ति ए जगार श्रेष्ठ व्यक्ति एटा श्रेष्ठ सरीगला ब्रह्मा कहले नाई खाली श्रेष्ठ नुहे श्रेष्ठतम आ गोटे सुपरलेटिव डिग्री लगे देइछन्ति आ गोटे उत्तम लगे देइछन्ति श्रेष्ठतम बोले एटू आ वर्ड नाई जेमती कृष्णकर कथा कहते गीतार कथा कृष्ण आहरी प्रशंसा करिसेन तृतीय अध्याय 9 ରୁ 14 जाए आपण पढ़ी दियंतु थरे एवं प्रवर्तितम यज्ञम एवं प्रवर्तितम यज्ञम न अनुवर्तते इह च आघायुरिंद्रिय नाम मोघम पार्थ सजीवती से कहले हे पार्थ हे अर्जुन एवं प्रवर्तितम चक्रम पूर्वर चक्र कथा कहते मनीष जन्मे केमती बंचे केमती आउ बंचापी केमिति जल दरकार ए जल कौन करे अन्न ए अन्न केमिति भाव में समग्र सृष्टि को रखी आ तार मूल हूँ यज्ञ यज्ञ बिना जल हेनी अन्नाद भवती भूतानि पर्जन्योदन्न समव यज्ञाद भवतु पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव ब्रह्म यज्ञ ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्मोक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित श्रीकृष्ण ये महान भाषा प्रचार करदे ये यज्ञ ये महान गोटे छोटिया मंत्रटे कहूँ आज जो आहुति देले कहत्वा विमुंचती देखिए आपण पढ़ुले आज मंत्र आहुति देला बेले मु शुणुली जितेबाला कहत्वा विमुंचती सत्वा विमुंचती कस्मै त्वा विमुंचती तस्मै त्वा विमुंचती कर्मणे वाम बेसाय वाम एटा पढ़ुले आपण कौन कहले परमपिता परमात्मा ये प्रश्न उत्तर माध्यम रही कह त्वा विमुंचती कहर अर्थ प्रजापति मध्य कह बोले किए भी संस्कृत रे कह माने किए कह वही प्रजापति कह वही विष्णु भी अच्छी तेणु कह बोले किए कह त्वा तुमको किए छाड़ी दौरान संसार भितर तमें तो ईश्वर सत्ता भितर विद्यमान अच्छ तुमको छाड़ा किए तुम कहीं दुखी कहीं हा उतास कहीं अप्रसन्न कहीं अशांति कहीं हा उतास भितर रही समस्त प्रकार भौतिक समृद्धि भितर समृद्धशील होती तुम भितर अभावनीय भावना कहीं आसूँ ये हीनमन्यता कहीं आसूँ उत्तर दिखाई वेदरे सत्वा विमुंचती जितेबाला तुमको परमपिता परमात्मा करुणा अपसरी जाए दूर हो जाए ईश्वरंकर दया जितेबाला दूर हो जाए तांकर
स्वीकार जिते करती ना तुम कर्म को तुम भाव को तुम विचार को तुम यज्ञ को तुम ज्ञान को तुम समस्त प्रकार शील प्रवृत्ति आचरण को जिते ईश्वर स्वीकार करती ना से तुम सबुकिछि कार्य ए ज्ञान सबू पाखंड भितर थिवा ज्ञान ईश्वर स्वीकार करती ना। ईश्वर अनुसृत ईश्वर दत्त ये पवित्र ज्ञान और अनुकूल आचरण बिना कौन सी प्रकार ज्ञान थिले ईश्वर स्वीकार करते। तेणु ईश्वर स्वीकार न कले से कर्मर संपूर्ण सफलता हुए ना। तेणु से कहले सत्वा भी कस्मै त्वा विमुंचति। आ गोटे प्रश्न अच्छी कौथिपाई कौ कारण अधूरा छाड़ी ना ईश्वर तस्मै त्वा विमुंचति। तुम्हें ईश्वर ईश्वरीय दत्त ये ज्ञान तांकर आदेश यज्ञ तांकर आदेश कौन यम ते यज्ञा तनु ये शरीर ईश्वर देइछंती यम ते यज्ञा तनु जेमती शास्त्री जी कहते सारा विश्वर सब परोपकार कर्म यज्ञ अटे। ए सर्वश्रेष्ठ परोपकार कर्म यज्ञ कले जेमती कहते एक तोला घीओ देले केते ऑक्सीजन तैयारी होउची आउ सारा विश्व प्राण रे बंचुची अम्लजान रे बंचुची। आपण समस्त को आपण गोटे चामच घीओ खाइथिले आपण सुस्थ ही थांते से एक चामच घीओ अग्नि रे ढालिकी सारा विश्वर कल्याण करुछ ऑक्सीजन दउछ अम्लजान दउछ। एठू बड़ दान आपण बड़ किछि करूना। तेणु या द्वारा खाली आपण बंचु नांदी मनीष सारा विश्वर जेते प्राणी अप्राणी चर अचर समस्त प्राणी एठी चलुचंती। तेणु समय सापेक्ष ये सब आपण माने नियंतु। ए जेमिति यजुर्वेद भाष्य अछि आपण जदि गोटे वेद पढ़िकी सबू जानिबा पई चाहुचंती ताहले यजुर्वेद बाछंतु। जदि आपण अत्यंत भक्त ईश्वर को भक्ति करी जदि पाइबा को चाहुचंती सामवेद बाछंतु। महाज्ञानी हेबा को चाहुचंती ऋग्वेद होछि मुंड शरीर मुंड जेमती ऋग्वेद सेमती यजुर्वेद सेमती बाहु एवं सामवेद जेमती हृदय अथर्वेद होछि उदर। कौटा बाछुचंती मुंड बाछिबे बाहु बाछिबे हृदय बाछिबे पेट बाछिबे आपण काहाडा कोन बहर बढ़ेबा को चाहन से जा हो यज्ञर महिमा अपरंपार ईश्वर न कहवा जे आमे अधूरा आमे मानवीय न्यूनता भरी आमर अल्पज्ञता अच्छी आमर आमे बहुत अल्प जानिछु। ऋषि दयानंद एते प्रकांड ज्ञान से कहते ए सारा ऋषिंकर परंपरा भितर तांकर जोतार गोटे गोड़ी परिमु आउ आमर कथा तो छाड़तु ए आज्ञा मैंने तो शास्त्री जी बहुत बड़ बड़ पाठ पढ़ी आमे तो आज्ञा बीए एमए करी एपटे साधारण स्कूल पाठ पढ़ीचु ए ज्ञान आमर नाही। यत्किंचित ऋषि भाष्य पढ़ी जहाँ टी मिली आज्ञा आपड़ जदि जानवा चाहते आम भाया साधारण स्कूल लोक आम साजवाल स्कूल पढ़ीचु ना वेदवा जाइचु ना हमसे ना जाइचु। जीवन रे जदि आपन कल्याण करने को चाहते जमती कहले से माँ उदाहरण देले यज्ञ सांगे सांगे आरंभ कर दिंतु विलम्ब करंतु ना टिकट केतबेले कटिजो फट जहाँ कमी रही द्रव्याणी भूम कही से आउ किसी बाकी रखी ना सब कथा कहीदे आम खाली दोहरेवा कथा आउ टे कहीकि किसी कौन सी गोटे पॉइंट आज जी कहवा कथा छाड़ीना किंतु यज्ञर बहुत बढ़िया बढ़िया मंत्र आज उच्चारण होती आपण ए 5टा अध्याय भितर एते मंत्र मु देखुली एटा यज्ञ उपरे एते मंत्र अच्छी ताकू विस्तार कले आमको मासे लग एतकी कथा आज आप शुणी किंतु मंत्र शुणी किछि पढ़े टे एकादिने शुणिले एटा जमती कहले आज जिते शुणी काली के टे सोर कले अयम यम ते यज्ञ तनु एटा भी मन थी कि नहीं सन्देह करुँची मन थी हेले पैता पिंधि कालीठू यज्ञ आरंभ करदे जदि यज्ञ नहीं जानले किसी ओं भूर्भुवस्सुः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि कहीकि कम से कम 18 आहुति हेले दे दियंतु 15 आहुति 3 आहुति 4 आहुति दे दियंतु। जाओ समस्त को बहुत बहुत कृतज्ञता सहित विनम्रतार सहित नमस्ते जनाऊँगी वाणी को ये विराम दूसरी ओम सम ओम ओम योभूतं च भव्यं च सर्वायश्च हि तिष्ठति सृज्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमो ओम परमात्मने सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। समस्तं को ऋषितुल्य ज्ञानी गुणी वेद प्रेमी मातृशक्ति समस्त को यथास्थाने वैदिक अभिवादन नमस्ते अर्पण करुछि। यज्ञ संबंधी विचार आमको आज शुणुले मो पाई तो आउ कौन सी विचार कहवाई ना कारण आपण मैंने क्षीर समुद्र रे आपण अवगाहन करुले यज्ञ संबंधित ज्ञान परमात्मांकर ज्ञान
यह देव पूजा संगतिकरण दानेषु आज्ञा कहते अग्नि ज्ञानम गमनम प्राप्ति कथा आज्ञा कहते तो मो पाई आउ कौन सी किसी ना तुम मैंने यज्ञर जदि गवेषणा करिव तेबे तुम निश्चित भाव मुक्ति पथर गामी हो कारण यज्ञ द्वारा ही तुम चिकित्सित हो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम जेकोसी धर्म करने को हेले शरीर ही प्रथम यज्ञ गोटे चिकित्सा विज्ञान ऋषि माने यज्ञ कर 100 वर्ष ऊर्ध्व बंचुले ऋषयो मुनयो दीर्घमायु अपाप्नियो यज्ञत्वाद ऋषयो मुनयो दीर्घमायु अपाप्नियो ये यज्ञ करके ऋषि मुनि मैंने आमको राह दे स्वामी दयानंद सरस्वती ये यज्ञ पंचमहायज्ञ त्राही हाँपाई एक सुंदर यज्ञ नाम आम मन को दे जो नौकार बसी आम ए समुद्र पार हो किंतु आम बुझीपारुनु आम कौन करुचु खाद्य पेय पानीय वस्त्र कर आम संसार रे अहमिका भितर बुड़ी रही निजको केवल महान प्रतिष्ठा करुचु ना निजको पूरा अणु परमाणु भितर मजेवा पड़ो परमार्थित होगा पड़ो परमात्मा गुणकर्म स्वभाव को जानवा पड़ो परमात्मा केमिति कौन ईश्वर पाटी करनी ईश्वर ऊपर ठू मागुची मु कहा कथा शुणुनी तुमको कहूँ ईश्वर जे से अणुरप्यणियान महद्भ्यो महियान रविंदु ग्रहो भूगोलादिकर्ता से शून्य शून्य महाशून्य से अणु परमाणु व्याप्त सपर्जगा शुक्र अकाय अव्रण अस्माविरम शुद्ध अपाविदम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथो तथ्युर्तान व्यवधात शाश्वतीभ्य समाभ्य यही कथा को चिंता करंतु ईश्वर कौन आ भगवान भगवान कहते हेनी भगवान तो 6 प्रकार ऐश्वर्य ज्ञान विभूति आ ये कौन कहती जोग सिद्धि एगुड़ाक थे भगवान श्रीकृष्ण भगवान किंतु ईश्वर जीरो राम भगवान किंतु ईश्वर जीरो आपण मैंने मध्य भगवान किंतु ईश्वर जीरो बुझंतु मो कथाटा बहुत मु बेसी पाठ पढ़ी मु मैट्रिक 11 क्लास पढ़ी आउ शास्त्री परीक्षा देकर पास कर गोटे जगन्नाथ मंदिर अच्छी आम भाई को छाड़देली आ मुझे भीतर पशि ये होती मोर ज्ञान गमन प्राप्ति मोर से कर्मर मध्यम अंडर 20 वर्ष किराणी थी ये हूँ मो प्रधान शिक्षक किंतु सत कहि 1986 मसीह डॉक्टर देवव्रताचार्य मो पाकू जेहेतु मु आश्रम रे पढ़ुली 77 मसीह मो पाकू निमंत्रण देते से निमंत्रण को आज्ञा को धरेदेली से बेले आज्ञा शिवलिंग पूजा करुले मन हूँ शिवलिंग पूजा करुले सार मिछ कहूँ कि हो पारे से हाँ से जा तो ये लोक आज ज्ञान रे पूरा ईश्वर दर्शन कर सारी तेणु ये जदि स्वाध्याय करी मनीष होती आपण मैंने कहीं पारे ईश्वर को कहीं जानीपारे ईश्वर गुणकर्म स्वभाव को आप जानतु आ यज्ञ ही करंतु यज्ञ द्वारा निज शरीर संपूर्ण भाव में बदली जाओ आउ मु कौन कही था पंचमहायज्ञ अच्छी स्वामी दयानंद आमको पथ प्रदर्शन करिसेंती ताकू जदि कहवा समय तो नहीं तथापि अध्यापनम ब्रह्मयज्ञस्तु पितृयज्ञस्तु तर्पणम होम देवो बलिर्भूतो नृयज्ञ अतिथि पूजनम ये 5 महायज्ञ विषय रे आपण माने गवेषणा करंतु यज्ञ ये श्रेष्ठतम कर्म आपण मध्य श्रेष्ठ हो परमार्थित हो परमात्मा कोल आपण मैंने मोक्ष सुख 32,000 कल्प बोधे आराम अहभोग करेंगे पुणी हाँ तापर आप पुणी जहाँ चाहिए ताहे से जहाँ हो भोक है मु तो ब्राह्मण घर छुआ मु तो बेसी ज्ञानी गुणी नुह खावाई मत पड़ो एवं डायबिटीज होगा 61 वर्ष है रिटायर्ड होगली यहाँ 6 मास हो पुणी मुझे मार्ग आसूँ है सुंदरगढ़ रे वैदिक बीज बपन करी विभिन्न एथर होता पंचकुंड यज्ञ से मत यज्ञ परिचालन दायित्व देते से मिक्सचर आर्य समाज रा तापरे बीजेपी रा बजरंग दल थिले आउ राजा साहेब आसी ठीक अच्छे मु विशेष मत पुणी आउ थे अध्याय गोटे देले पर कहवाई
मुझे मोर वक्तव्य शेष करने पूर्व समस्त को आउ थे नवेदन करुँची आसंता 25 तारीख रु 31 तारीख आंभ सुंदरगढ़ जिला पामरा ग्राम मोर घरे ऋग्वेद पारायण यज्ञ करी तेणु आपण मैंने समस्ते निज निज सुविधा 25 रु 31 तारीख पहुँची पारे आपण मैंने धर्म धारणा आसी ईश्वरीय आशीर्वाद लाभ करें एति कही मोर वाणी को विराम दूँ इति ओम सम।